इस्तंबुल। नेपोलियन ने एक मर्तबा कहा था कि अगर पूरी दुनिया का एक हुक्मरान होता तो उसका कैपिटल इस्तंबुल ही होता, और मैं इस वक्त इस्तंबुल टर्की में मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे ये जो मस्जिद देख रहे हैं इसे सुल्तान अहमद कहते हैं, और आज की इस वीडियो में हम इस मस्जिद की थोड़ी सी सैर करेंगे और इसके साथ साथ मैं आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी मालूमात शेयर करूंगा। इसके अलावा आज हम इस्तंबुल के कुछ और टूरिस्ट स्पॉट भी एक्सप्लोर करेंगे। इसके साथ मैं हूं आपका शान हैदर, और जैसा कि आप मेरे पीछे मैंने अभी बताया कि ये जो मस्जिद है, जो मस्जिद ये मौजूद है, इसको सुल्तान अहमद मस्जिद कहते हैं। इसका एक और नाम भी है जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है, वो है ब्लू मॉस्क यानी ब्लू मस्जिद। ये है मशहूर जमाना ब्लू मस्जिद। इस मस्जिद के कुल 6 मीनार हैं, और जब ये 6 मीनार तामीर किए गए थे तो उस वक्त इस चीज पर काफी तनकीद की गई थी तुर्क के लोगों की तरफ से। ऐसा इसलिए था क्योंकि मस्जिद 1609 से 1617 तक के दरमियान तामीर की गई, और इस दौरान में मस्जिद अल हरम के भी 6 मीनार होते थे। इस वजह से सुल्तान पर काफी तनकीद की गई कि सुल्तान अपनी मस्जिद को मस्जिद अल हराम से कंपेयर करने की कोशिश कर रहा है। तो जब ऐसा हुआ तो सुल्तान अहमद ने मस्जिद अल हराम का एक और मीनार तामीर करवाकर इजाफा किया, और मस्जिद अल हराम के अब उनकी जो तादाद हो गई वो 7 हो गई। पहले 6 से बढ़ के 7, एक और इजाफे के बाद। पूरे टर्की में सिर्फ 4 मसाजिद ऐसी हैं जिनके 6 मीनार हैं। इस मस्जिद के 6 मीनार क्यों हैं, इसके पीछे एक दिलचस्प स्टोरी है। असल में टर्किश में जो गोल्ड होता है, सोना, उसको कहते हैं अल्तिन, और 6 लफ्ज को भी कहते हैं अल्टीन। तो जब सुल्तान हज के लिए जाने लगा तो उन्होंने अपने इंजीनियर्स को जो इस बिल्डिंग पे काम कर रहे थे उनको ऑर्डर दिया कि मुझे सोने के मीनार बनवाने हैं। टर्किश में सोने को और 6 सिमिलर साउंड करते हैं, तो इंजीनियर्स ने समझा कि शायद सुल्तान 6 मीनार बनाने की बात कर रहे हैं। ये हुक्म देने के बाद सुल्तान अहमद हज पर चले गए। उस वक्त हज के जो सफर था वो काफी लंबा होता था, इसीलिए जब हज करके वापस पहुंचे तो पीछे इस मस्जिद के 6 मीनारों की बुनियाद रखी जा चुकी थी, और इस तरह इस तर्ज पर मस्जिद तामीर की जा रही थी। तो ये वजह थी कि सुल्तान दरअसल मस्जिद अल हराम से कंपेयर या मुकाबला नहीं करना चाहते थे, बल्कि ये गलती से जो है ना बनाए गए थे। इसीलिए सुल्तान ने मस्जिद अल हराम में एक और मीनार का इजाफा करवाया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्तकलाल स्ट्रीट पर। इस्तकलाल का मतलब होता है टर्किश में आजादी। इसको ग्रैंड एवेन्यू के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली ये एक 1.4 किलोमीटर लंबी स्ट्रीट है। दरअसल टर्की को ये नाम इस स्ट्रीट पर दिया गया था, जैसा ही ये स्ट्रीट खत्म होती है तो इसके दूसरे सिरे पर दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी सबवे या मेट्रो या टन आप कह सकते हैं ट्रैम है, और ये आज भी सर्विस में है। ये सबवे 1875 में शुरू की गई थी। मैं इस्तांबुल की सबसे मशहूर जगह पर यानी मैं मौजूद हूँ, और इस जगह को कहते हैं आया सोफिया मस्जिद। इस मस्जिद की तारीख इतनी ही पुरानी है जितनी इस्तांबुल शहर की। ये कभी चर्च, कभी मस्जिद और कभी म्यूजियम इसको जो है ना बनाया गया है। रोमन अंपायर के टाइम पे इस चर्च को तामीर किया गया। इस चर्च को जिसने बनाया था इसका नाम सोफिया इसलिए रखा गया कि एक मुस्लिम लेडी थी इजिप्ट के अंदर। वो मुस्लिम लेडी मुस्लिम से क्रिश्चियनिटी में उसने कन्वर्ट किया। तो उस वक्त का जो हाकिम था इजिप्ट का, उसने उसके ऊपर उसको फोर्स किया कि तुम जो है ना मुसलमान हो जाओ। तो वो मुसलमान नहीं हुई, और जो उसके ऊपर मतलब थोड़ा बहुत उसके ऊपर जो जुल्म किया गया उसकी वजह से उसकी हलाकत हो गई, यानी बताया जाता है कि उसकी मौत हो गई। तो जब यहाँ पे इस वक्त का जो बादशाह था इस्तांबुल का, उसने उसको वहां से उसकी बॉडी जो भी बाकियात उसकी बची उसको वापस मंगवाया, और उसकी याद में उसके नाम पर ये एक आया सोफिया चर्च बनाया। बेसिकली 2-3 पर्पज से इसको इसके बनाने के, एक तो उसको उसमें दफनाया गया, एक तो मकसद था कि हजरत सलमान फारसी जिस तरह के बड़े बड़े जो है ना स्ट्रक्चर्स बनाया करते थे फरिश्तों की मदद से अल्लाह के हुक्म से, उसको कंप्लीट करना, और दूसरा हजरत मरियम को जो है ना ये एक गिफ्ट के तौर पे गिफ्ट करना था, इतना बड़ा एक चर्च बना के तोहफे के तौर पर पेश करना था। तो आप जैसा कि देख सकते हैं स्क्रीन पे कि इस वक्त ये जो बादशाह था बजंती बादशाह, उसने अपने एक हाथ में इस्तांबुल का किला रख रखा है और दूसरे हाथ में उसका जो है ना आया सोफिया अपने हाथ में रख के वो हजरत मरियम को पेश कर रहा है, और हजरत मरियम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में बिठा रखा है तस्वीर में जैसे आपको नजर आ रहा है, और बादशाह उनको ये दोनों चीजें तोहफे के तौर पर पेश कर रहा है। और उस सोफिया की कब्र आज भी यहाँ पे जो है ना है इस आया सोफिया के अंदर। तो ये मुख्तलिफ उसमें टाइम में ये
ये इसमें बंद, कभी ये म्यूजियम बना, कभी चर्च बना, कभी मस्जिद बना। तो चर्च के तौर पर तामीर करवाया गया, उसके बाद इसमें एक जो है ना आग लगी और ये तबाही, मतलब इसमें तबाही हो गई। इसके बाद इसको दोबारा 537 में तामीर किया गया। इसके बाद यहाँ रोमन से बजंती के हाथों चली गई और इसके बाद जब सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इस्तांबुल को फतेह किया तो इस चर्च को मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। अच्छा, एक और वाकया जो इस चर्च के बारे में बहुत ज़्यादा मशहूर है कि जब उस्मानी जो रोमन्स थे वो कुस्तुनतुनिया में जब एंटर हुए तो यहाँ की जो क्रिश्चियन आबादी थी उसने इस चर्च में पनाह ले ली। इसकी वजह एक जो है ना मतलब पेशन गोई थी, प्रेडिक्शन थी कि जिसके मुतालिक कि जब दुश्मन इस चर्च की तरफ बढ़ेंगे तो आसमान से एंजल्स फरिश्ते आएंगे और उन्हें ख़त्म कर देंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद जब टर्की को सेक्युलर कंट्री डिक्लेयर किया गया अतातुर्क के टाइम पर, तो इस वक्त कुछ क्रिश्चियंस मसीहों ने इस मस्जिद को दोबारा चर्च में कन्वर्ट करने की जो है ना ख्वाहिश जाहिर की और रिक्वेस्ट की, जिसकी जो है ना मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा मुखालफत की। इख्तलाफ से बचने के लिए 1934 में म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया ना। तो इसके बाद तैयब उर्दगान ने 2020 में दोबारा से इस मस्जिद बना दिया है। तो शुरू में जैसे मैंने बताया था कि नेपोलियन ने एक मर्तबा कहा था कि अगर पूरी दुनिया का एक हुक्मरान हाकिम रूलर होता तो उसका जो कैपिटल होता वो इस्तांबुल शहर होता। यहाँ पर एक और बात है कि इस आया सोफिया के अंदर खवातीन सर ढांपे बगैर इसके अंदर नहीं जा सकती। इसके जो डोम है उसकी ऊंचाई 70 मीटर है और इस पर 4 फरिश्ते जैसा कि आप देख रहे हैं उनकी तस्वीरें बनी हुई हैं, जिसके बारे में जो है ना क्रिश्चियन का मानना है था कि इन्होंने इमारत को सहारा दे रखा है इस डोम को। इन 4 में से 3 फरिश्तों का चेहरा ढका हुआ है जो कि एक का नजर आ रहा है। इसकी डोम पर जो आपको ये चादरें लगी हुई हैं, इसकी वजह यह है कि इसके पीछे हजरत मरियम और हजरत ईसा की तस्वीर है जो यहाँ पे भी है और बाहर एग्जिट के दरवाजे पर भी है, जिसमें हजरत मरियम बैठी हुई है जैसा मैंने आपको पहले बताया और हजरत ईसा उनकी गोद में है। और उस वक्त का जो रूमी बादशाह था वो आया सोफिया को गिफ्ट के तौर पर हजरत मरियम को पेश कर रहा है। उसके दूसरे हाथ में किला है और एक हाथ में आया सोफिया है। इससे ये देखने की कोशिश की गई है कि ये इमारत उनकी जो है ना खुशनुदी और इबादत की मतलब गरज से तामीर की गई थी, लेकिन उस्मानियों ने जब इस पर कब्जा किया तो उस तस्वीर पर पर्दा लगाकर हाइड कर दिया गया। तो जो आप इस्तांबुल अगर आप जा रहे हैं, इस्तांबुल जाने का कोई भी आपका प्लान है तो आप आया सोफिया मस्जिद को जरूर विजिट कीजिएगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको इस्तांबुल आने की कोई सेंस नहीं बनती। बहुत बड़ी लंबी लाइन लगती है, अंदर जाने की कोई टिकट नहीं है। ये मस्जिद सुल्तान, एक साइड पे मस्जिद सुल्तान है, दूसरी साइड पे आया सोफिया है और एक बहुत बड़ी लंबी लाइन लगती है, उसके जरिए आपको अंदर लेके जाया जाता है। ईशा तक ये मस्जिद खुली रहती है, सुबह से लेके ईशा तक, फजर के बाद से रात को बंद हो जाती है मामूल के मुताबिक जैसे बाकी दुनिया में होता है। और आप अंदर जाते हैं, काफ़ी उस टाइम के हिसाब, अभी भी ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, उस टाइम के हिसाब से और बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था। और ये जो बादशाह था जिसने इसको बनाया था आया सोफिया को, जब ये कंप्लीट हो गया तो उसने कहा कि आज मैंने हज़रत सलमान फारसी को मैंने शिकस्त दे दी है, क्योंकि वो ही इतनी बड़ी बिल्डिंग्स या इतने बड़े स्ट्रक्चर उस टाइम पे बनाया करते थे और वो भी फरिश्तों की मदद से, और मैंने इंसानों की मदद से इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं निकलता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।